अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने जो आपने सवालात मुझे भेजे हैं, बहुत से लोगों का रिस्पांस आया है, वेरी थैंकफुल टू यू। और इस प्रोग्राम के सिलसिले में आज हम आपके सवालात के जवाब देंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे दोस्त आज बाज़ वजूहात की वजह से बिज़ी हैं, वो नहीं आ सके, तो मैं ख़ुद हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। इसमें जो काबिल गौर बात है, जिस तरह मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ किया था कि इंसान का सुकून उसके बस में होता है, चाहे हालात कुछ भी हों। लिहाजा ये जो हमारी सीरीज़ है सीकिंग पीस इन करंट अफेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर, मीन आजकल के हालात में क्या है। तो उस चीज़ को जब मैंने बहुत से सवालात देखे, तो मैं कोशिश करूँगा जितनी उसमें आ सकें, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। आई विल टच द बेसिक थिंग। ख़ास तौर पर पिछले प्रोग्राम की निस्बत से उन्होंने सवालात पूछे। तो मैंने आज जो इस सूरत सिलसिले में रिसर्च की, तो मुझे सूरत रूम के अंदर उन तमाम सवालात के जवाबात नज़र आते हैं, जिसमें कि फरमाया अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलित्तबाल्लज़ीना ज़लमू अहवाहुम बिगैर इल्मिन फमन यहदी मन अज़ल्लल्लाहु वमा लहुम मिन नासिरीन वाकिम वजहका लिद्दीन हनीफा फित्रतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाहि ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून मुनीबीना इलैहि वत्तक़ू वअक़ीमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शिया कुल हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़ारिहून वइज़ा मस्सन्नास ज़ुर्रुन दाऊ रब्बहुम मुनीबीना इलैहि सुम्मा इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमतन इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम बिरब्बिहिम युशरिकून लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम फ़तमत्तऊ फ़सौफ़ तअलमून अम्मन नज़्ज़लना अलैहिम सुल्ताना फ़हुव यतकल्लमु बिमा कानू बिही युशरिकून वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फ़रिहू बिहा व इन तुसीबहुम सय्यअतुन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम इज़ा हुम यक़नतून। तो अज़ीज़ान, ये जो मैंने सूरत आपके सामने पढ़ी है, इसमें बहुत से सवालात के जवाबात हैं, क्योंकि मेरा आज का जो बुनियादी सवालात लिए गए हैं उसको सामने रखते हुए मेरे दोस्त ने पूछा है कि डॉक्टर साहब, क्या कुरान शरीफ में भी कोई ज़िक्र है कि बच्चे की पैदाइश का या विरासत का, या बच्चे कैसा होता है, या क्या खुदा का इसमें कंट्रोल है, बच्चे मेल हों फीमेल हों। बाज़ लोगों को बिल्कुल बच्चे ही नहीं मिलते, मीन दे आर विदाउट द चिल्ड्रन। तो कुरान शरीफ 1450 साल पहले इसमें वो रिच नॉलेज है, जिस वक़्त के ट्राइब छोटे छोटे होते थे और सहराओं में लोग रहते थे। तो ये इतना रिच नॉलेज है कि आज इस वक्त जो मॉडर्न मेडिकल साइंसेज हैं, वो अब इस नुक्तों पर पहुँचे हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो मैंने जैसे कि अर्ज़ किया था, जो इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो उसकी हेरिडिटी पर मुनहसर है। हेरिडिटी से मुराद होता है जो उसे विरासत मिलता है। विरासत से हम मुराद ये लेंगे कि जो उस शख्स को मियाँ बीवी के जो ख्वाहिश हैं, जब वो अज़वाजी तल्लुक़ात रखते हैं, तो स्पर्म और एग की मिलाप से जो फर्टिलाइजेशन होते हैं, उसमें वो खूबियाँ होती हैं जो माँ बाप में होती हैं। मिसाल के तौर पर माँ को ए लें, बी लें बाप को, तो इसका मतलब ये आएगा कि उसके अंदर 3 मौके होंगे, या तो बच्चे की खसूसियात माँ की तरह होंगी या बाप की तरह, ये दोनों तरह मिक्स होंगी। या चौथी एक और भी कंडीशन है कि वो पीछे से जो ख़ानदानी कई चीज़ें चली आ रही हैं वो उसके अंदर चली आएंगी। लिहाजा मेरे अर्ज़ करने का मतलब है कि बेसिकली जो इसमें नुक्ता काबिल गौर है कि इंसान के अपने बस में नहीं है कि बच्चे पैदा हों। कितने लोग हैं, शादियाँ होती हैं, साल होते हैं, वो बच्चे लेकर पालते हैं। इसी तरीके से बाज़ लोगों की ख्वाहिश होती है कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो, उस सूरत में 10-10 बेटियाँ हो जाती हैं, लेकिन नहीं होता। और बाज़ फिर बच्चे लेकर पालते हैं। तो कुरान शरीफ में इसके मतलब बड़ी क्लियर कट चीज़ें हैं। फ्राम द टाइम ऑफ कंसेप्शन
और जो माँ के पेट में बच्चा जो परवरिश पा रहा है उसके मतलब डिटेल दिया गया कि उसकी मूवमेंट का भी अल्लाह ताला के यहाँ रिकॉर्ड है। और यहाँ तक है कि वो बच्चे के ऊपर बैरूनी चीज़ों का भी असर होता है। मिसाल के तौर पर जो लोग इस प्रोसेस के अंदर ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो नेचुरली उसका इम्पेक्ट उस बच्चे के ऊपर पड़ेगा और वो उससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के साथ बच्चा पैदा होगा। इसी तरीके से अगर आप ये लें कि लोग बाज़ औक़ात चाहते हैं कि हमारे बच्चे पैदा ना हों, ये जो मॉडर्न एज में लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे ना हों, औरत को ये होते हैं ख्वाहिश कि मुझे ये एक्स्ट्रा ड्यूटी पड़ेंगी और मुझे जॉब पर जाना है। इसी तरह बाप है वो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। तो इस सिलसिले में जो अनप्लैन्ड प्रेगनेंसीज होती हैं वो उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लिहाजा अमेरिका में ज़्यादातर जो मनी या पैसा खर्च किया जाता है स्पेशल एजुकेशन पर किया जाता है। उनमें मेंटल रिटार्डेड, फिज़िकली हैंडीकैप्ड, आर्टिस्टिक चिल्ड्रन, ADHD, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उसमें पैदा होती हैं। तो लिहाजा एक तो ये है कि आदमी लाख चाहे मेरे पास फ्रेश बच्चे हों, ठीक हों, तो वो नहीं पा सकता जो कि वो चाहता है। नंबर 2, जब वो बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो क्वालिटी वही होगी जो पेरेंट में से हैं। अगर माँ बाप स्मार्ट हैं तो बच्चा भी ज़हनी तौर पर स्मार्ट होगा, और अगर वो कुंज़ैन है तो चाहे लाख कोशिश कर लें वो कुंज़ैन ही निकलेगा। मेरे यहाँ अर्ज़ करने का मतलब ये है कि करंट अफेयर में अगर आप अपने गिरदो पेश देखें तो हमारे कंट्री में ये जो अब नौजवान नस्ल आई है, जो आपके लीडर हैं, ये देखना चाहिए कि ये जो आपको लीड करते हैं वो क्या चीज़ हैं और जो उनको फॉलोअर हैं वो क्या चीज़ हैं। पैदा तो सारे इस दुनिया में हुए और वो लीडर बन गए और ये यानी कि सर्वेंट बन गए। तो इसमें क्लियर कट 2 चीज़ें हैं काबिल गौर कि दुनियावी तौर पर जो मुराद इन लोगों को मिलती हैं तो वो शुरू से ही एक बिगड़े हुए या स्पॉइल्ड चाइल्ड या एक नखरों वाले बच्चे होते हैं। तो वो जब बड़े होते हैं तो वो उसी पर्सनैलिटी के साथ ग्रो अप होते हैं। लिहाजा उन्हें क्या पता है गरीब आदमी किस तरीके से, अब बच्चा किस तरह बड़ा होता है, किस तरह जगह जगह धक्के खाता है, इस तरीके से। तो मेरे अर्ज़ करने का यहाँ मतलब ये है कि जो आप लोगों ने सवाल किया कि अमीर गरीब जो होते हैं इसकी क्या तफरीक है और क्या गरीब का बच्चा अमीर बन तरक्की कर सकता है कि नहीं। लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि अल्लाह ताला ने जो आपको रूह दे दी वो रूह, वो पोटेंशियल है उसमें जो अल्लाह ताला ने आपको दी। लिहाजा एज ए रिज़ल्ट ऑफ इट वो रूह को जब एक गिरदो पेश में जिस किस्म के मॉडल मिलेंगे वो उस किस्म को अपने अंदर लेकर अपने ब्रेन में मेंटल पिक्चर बना लेते हैं। उस मेंटल पिक्चर को बेस बनाकर वो उस किस्म का उसके कंप्यूटर का डेटा है जिसके तहत वो दुनिया को देखता है, मानी देता है और उस तरीके से चलता है। लिहाजा जिस किस्म की उसको ट्रीटमेंट मिलती है वो उस तरीके से चलेगा। लिहाजा इसमें जो नुक्ता है आम आदमी के लिए ये है कि अमेरिका में एक अजीब व गरीब चीज़ है कि लोग यानी कि गरीब का बच्चा तरक्की करके प्रेसिडेंट बन सकता है, प्रेसिडेंट का बच्चा एक मामूली ड्राइवर बन सकता है। मीन सोर्सेज आर इक्वल। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि सोर्सेज आर इन द कंट्रोल ऑफ सर्टन ख़ानदान। वो समझते हैं ये हमारी मिरास है, ये हमारा ख़ानदानी हक है और हम इसको लेकर चलेंगे और इस तरीके से हम कर लेंगे। लिहाजा उनमें से बात तो ऐसे हैं कि जो जिन्होंने ऐसे मॉडल दिखे हैं मोनार्की के, तो ये समझते हैं कि हजूर हम तो बादशाह हैं और बादशाहों ने हमारी खिदमत की, लिहाजा हम बादशाह ही रहेंगे। और जिन्होंने फ्रॉड से पैसा किया होता है, नंबर 2 अपनी जहानत की वजह से वो कहते हैं भाई दुनिया का कोई काम भी है उसकी एक कीमत है। देयरफॉर ये हमारे मुल्क में ये चीज़ है जिसकी वजह से उनकी एक ग्रिप है। लेकिन आम आदमी के लिए सवाल ये है कि अगर उस बच्चे को एक डायरेक्शन दी जाए, उसके माँ बाप उसको अंडरस्टैंड करें, उसका इनकरेज करें, उसका ईगो हर्ट ना होने दें। हमारे यहाँ पर्सनैलिटी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि शुरू से ये लड़का है ये लड़की है उनके पैटर्न हो रहे हैं, फिर उसके बाद आगे आ जाता है ये अराई है, ये जनाब बिजनेसमैन है। लिहाजा उनका खोल इस तरीके से उनके ऊपर चढ़ा दिया जाता है कि उनका अपनी असल पर्सनैलिटी सामने आती नहीं। लिहाजा मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये है कि जितना उस बच्चे को एजुकेशन देंगे, जनरल नॉलेज होगा, उसके ज़हन में वसअत आएगी और उसका ज़हन जो है वो डेवलपमेंट होता चला जाएगा।
लिहाजा इस चीज़ को मद्देनजर रखते मैं थोड़ी सी आपको ये अर्ज कर दूं कि कुरान शरीफ में इन चीज़ों के ऊपर बड़ा डिटेल नॉलेज है। सूरह अल-हज, सूरह मुमिनून में यहाँ तक बताया गया है कि बच्चे जिस वक्त कंसीव होता है तो उसकी बनावट हड्डी की किस तरह बनती है, गोश्त किस तरह बनता है, यानी कि वो तमाम साइंटिफिक नॉलेज वहाँ पर है। लेकिन ये कुरान शरीफ आपके घर की किताब है, आप भी ये ले सकते हैं नॉलेज, लेकिन कौन लेगा? आपको तो सिर्फ वो बताया जब मुल्ला साहब ने बताना है, और मुल्ला बेचारा ये है वो आपको डराने वाली आयतें पढ़ाकर आपको इस सिलसिले में रखता है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ इट आपको जब तक आप कुरान शरीफ को नहीं खोलेंगे, गिरदो पेश में नहीं देखेंगे, साइंटिफिक नॉलेज है, आजकल इंटरनेट का दौर है, बजाय आप वहाँ बैठ कर वीडियो देखें और तमाशे देखें और ये इन चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया करें और ये जनाब जलसे जुलूसों में अपने एनर्जी ज़ाया करें और एक अपने आप को खुद एक मुसीबत में मुब्तला करें, ये आपके लिए बेहतर है कि यू शुड मूव सिस्टमेटिकली एंड हैव सम गोल। इसके लिए ये होता है कि बच्चे को चाहिए कि माँ बाप को चाहिए कि दे शुड अंडरस्टैंड द चाइल्ड, उसके सामने प्रोविजन रखे, फिर उसको कहे कि तुम्हारा क्या गोल है, फिर उस गोल को सब गोल बनाए जाएं, फिर उनकी तवज्जो जो प्रेजेंट गोल है उसके ऊपर हो ताकि वो उसको हल करने के बाद आगे की तरफ चले। हमारे यहाँ ये होता है शिख चिल्ली की तरह लंबे लंबे प्लान करना कराना कोई नहीं, बस जी नमाजें पढ़े, इम्तिहान, अल्लाह में तो आपकी तरफ जगह नहीं देना। एज ए रिज़ल्ट ऑफ होता क्या है, इस मज़हब का भी इमेज आपके जहन में गलत है और इसके साथ बच्चे का इल्म भी गलत है, तो लिहाजा ये आपकी एक रिच मटेरियल है, ये आपका फ्यूचर है, ये आपकी एक शान है, ये औलाद है। इसको औलाद को अपने एक पार्टनर फ्रेंड बनाकर उसको अंडरस्टैंड करके ऐसा गोल रखें। गोल में ये रखें कि एकदम बड़ा ना रखें, जितनी उसकी कैपेसिटी है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है मैं हर एक इंसान को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हिसाब किताब लूँगा, यहाँ तक कि जब क़यामत के दिन होगा तो फरमाया जाएगा ए इंसान जितनी मैंने तुम्हें कैपेसिटी दी मैं उतना हिसाब किताब बोलूँगा। लिहाजा ये जो लंबे चौड़े आप वजीफ़े करते हैं, गैर ज़रूरी किस्म के एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं कि अल्लाह मियाँ को यूँ मना लें, अल्लाह मियाँ कहते हैं मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी हकीकत को देख रहा हूँ, आपके मोटिव्स को देख रहा हूँ, आपकी ज़ात को देख रहा हूँ, तो आप आगे की तरफ बढ़ें। तो बजाय ये है कि आप इन भूल भलियों में पढ़कर और ठंडे होकर बढ़ते रहे, हाय मेरी तो किस्मत जी, खुदा हमारे साथ नहीं, खुदा सभी के साथ है, लेकिन उनके लिए है। मैं उसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने बैठा हूँ, मेरे कोई ज़राए नहीं थे, लेकिन मैंने गिरदो पेश में जो अल्लाह ताला ने ज़राए फैले हुए हैं उसमें चलता रहा। मेरा गोल ये होता है शॉर्ट को जो मिल गया उसको मुकद्दर समझ लिया, जो नहीं मिला उसको बुलाता चला गया, ये नहीं कि वहीं ज़िद लगा कर बैठ के मैंने यही करना है। बहुत से लोग मेरे साथ थे, साथी, उन्होंने डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन वो FSC के बाद ना चल सके, मैं बेचारा एक FSC नहीं कर सकता था, मैं आर्ट्स में आया और अल्लाह ताला ने मुझे तरक्की दी। तो लिहाजा मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस तरीके से प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चल जाएंगे और घबराने की बात नहीं, और खुदावंद ताला उनका साथी है जो आपकी मदद आप करते हैं।